एक इंसान है जैसे आप हो, आप 10,000 महीने का कमा रहे हो और एक इंसान है जो 10 लाख महीने का कमा रहा है, तो क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है ना, उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, इसलिए वो कुछ ऐसा कर पा रहा है जिससे वो 10 लाख महीने का कमा रहा है और आप नहीं कमा रहे। हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। मेरा नाम है राज। मैं हूँ एक एफिलिएट मार्केटर और एक ड्रॉप शिपर। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 लाख रुपए कमाए हैं मैंने 2 महीने के अंदर। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, अभी रिसेंटली चैनल शुरू किया, और ना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। नॉर्मल मिडिल क्लास, जैसे आप फैमिली से शायद बिलोंग करते होंगे, तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी 10 दिन पहले चेयर लिया, देख सकते हो, पॉलीथीन तक नहीं उतारा, तो वही ओल्ड स्कूल मेंटालिटी। हाँ, तो वही है। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन मैंने कमाया किस टाइम में वो शायद बहुत मैटर करता है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, लोगों के पास जॉब नहीं थी, इनकम सोर्स नहीं था, और तब के टाइम पे मैंने कुछ डिसीज़न लिए और उन डिसीज़न का रिजल्ट मेरे पास आज अच्छा खासा आ रहा है कि मैं 1 लाख से भी ज़्यादा पर मंथ अब कमा रहा हूँ। तो एज़ यू नो गाइस, लॉकडाउन हो चुका है ख़त्म। आप सब लोग अपने अपने काम पे लग गए होंगे या तो लगने वाले होंगे, और कुछ लोग अपना नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो सिर्फ जो भी अभी कर रहे हो, सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए उसको छोड़ दो और इस वीडियो पे सिर्फ 10 से 12 मिनट दे दो अपने। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो क्योंकि शायद जो बातें मैं शेयर करने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, और एंड में इस वीडियो के एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। तो वीडियो पूरी देखना, अच्छे से स्किप मत करना। तो जैसे ही कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, डर का माहौल आ गया, और WHO की तरफ से गाइडलाइंस आने लग पड़ी कि अगर किसी हाथ मिलाते हैं, बाहर से आते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं, तो अपने हैंड वॉश करो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, अल्कोहल वाला, मतलब 10-10 दिन तक जो लोग नहाते नहीं हैं वो लोग भी आज सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, और इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि ये चीज़ साफ़ होनी चाहिए, ये चीज़ सैनिटाइज होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या चीज़ें हम पहले नहीं करते थे? पहले भी तो करते ही थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करते थे, लेकिन पहले भी तो करते थे ना। लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेते थे इन चीज़ों को जितना अब लेने लग पड़े हैं। अब क्यों? क्योंकि अब अवेयर हो गया, अब मौत से डर लगने लगा है, क्योंकि हाँ भाई, लोग मर रहे हैं तो हम भी मर सकते हैं, तो अब हमें होने चाहिए, क्योंकि यार इम्यूनिटी तो पहले से भी आपको अच्छे से रखनी चाहिए ना। ये तो बचपन से ही है, हर लोग बोलते हैं कि आपको फिट रहना है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। पर नहीं, जब मरने पे आए तभी ये सब शुरू करना है, तभी हम अवेयर होंगे। तो आज उसी की मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की। और ये सिर्फ इसी चीज़ पे मैंने रियलाइज़ नहीं किया, ये हर फील्ड में, इवन करियर वाली फील्ड में भी यही है। जब तक सर पे नहीं पड़ती ना यार कि हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तब तक हम नहीं सोचते कि हाँ अब सेल्फ डिपेंडेंट होने का टाइम आ गया, या अब तो मोदी जी ने बोल ही दिया चलो आत्मनिर्भर बनो। लेकिन जो लोग जॉब पे डिपेंडेंट रहे, जिन्होंने सेविंग नहीं करी अपने, मतलब बैड टाइम्स के लिए अपना पैसा सेव नहीं करा, कुछ भी नहीं, आज वही लोग सबसे ज़्यादा है ना इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और ब्लेम एट द एंड सरकार पे दे रहे हैं कि हमारी हेल्प नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रही। यार अपने अपने खुद के टाइम का उस टाइम अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए शायद आपकी वो हालत है आज। तो कहीं ना कहीं अगर, हाँ सबके लिए ही है ये टफ टाइम ऑब्वियसली, अब तो चलो दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है इस चीज़ में, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि अगर कुछ बुरा टाइम आएगा तो। और सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि चलो अभी तो ये खुल रहा है, ठीक है, और दोबारा काम मिलने लगे, अगर अभी भी आप इस चीज़ को नहीं समझे कि कितना ज़रूरी है एक साइड हसल, एक खुद का काम करना, ठीक है, जिससे आपका एक पैसिव इनकम आपको आता रहे, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहे, जिससे शायद आपको आने वाले टाइम पे इतनी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर पैसा होगा ना यार आपके पास, तो फिर वो 90% प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पैसा नहीं है ना, तो आज हालत देख लो भाई क्या है। तो ये अवेयरनेस पहले भी तो आ सकती थी, ये जागरूकता पहले भी तो आ सकती थी। पहले भी तो लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, या वो बताते भी तो ऑनलाइन, कितने चैनल्स हैं जो बताते हैं कि आज मैंने इतना कमाया, आज उतना कमाया, लेकिन हमने कभी सीरियसली नहीं लिया। हम एंटरटेनमेंट, बस दिन भर अपना टाइम वेस्ट करो, लूडो खेलो, वही PUBG खेलो, उन सब में अपना टाइम वेस्ट करो, लेकिन कुछ सीखने पे नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि एक चीज़ सोच के देखो, मैंने भी एक चीज़ बैठ के यही सोची थी, मतलब ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मैंने खुद को भी बोली थी तब जब ये सब चीज़ें स्टार्टअप हुआ था। तो एक चीज़ सोच के देखो कि एक इंसान है जैसे आप हो, आप 10,000 महीने का कमा रहे हो, और एक इंसान है जो 10 लाख महीने का कमा रहा है, तो
क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है ना, उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, इसलिए वो कुछ ऐसा कर पा रहा है जिससे वो 10 लाख महीने का कमा रहा है और आप नहीं कमा रहे, है ना। एक तरफ एक इंसान पैसे मांग रहा है कि यार मेरे पास खाने के पैसे नहीं, फैमिली को चलाने के पैसे नहीं है, और एक तरफ एक इंसान ऐसा है जो पैसा बांट रहा है, और इतना बांट रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है आज के टाइम पे भगवान आके आपकी हेल्प कर रहे हैं? ये सब डॉक्टर्स ही तो कर रहे हैं, ये सब वो लोग कर रहे हैं जो डोनेशन दे रहे हैं, तो इंसान ही भगवान है यार। ये वही बोलते हैं ना कि सबके अंदर भगवान होता है, तो वही वही एक भगवान बन के निकल रहे हैं आज बाहर, जिन्होंने बहुत कमाया, जो हमेशा से अवेयर रहे, इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा, इनके पास इतना पैसा है कि आज ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों है? ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये सारा खेल अवेयरनेस का है। तो अवेयरनेस है क्या एक्चुअली में? तो एक स्टेट होती है कॉन्शियस माइंड की। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ आपको कि अलर्टनेस और अवेयरनेस को ऐसे वो मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। तो जैसे एक बॉल आप कैच करने के लिए खड़े हुए, आपकी तरफ एक बॉल फेंक रहा हूँ मैं, तो आप अलर्ट हो, ठीक है, कि ठीक है बॉल मेरी तरफ आएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता आपको करना क्या, आपको पकड़ना है, आपको बॉल को छोड़ देना, क्या करना आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, आपको आइडिया नहीं आपको क्या करना उसके साथ। लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको पता है कि बॉल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और आपको उसको कैच करना है बस। तो आप कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो कि आपको करना क्या है, बस यही होती है अवेयरनेस। कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सराउंड से गुजरती है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि कोई ऐसा काम है ऑनलाइन, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको पता है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करना है, तो अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा उससे कमा सकते हो और किस लेवल पे पहुंच सकते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस यही फ़र्क होता है सब लोगों के बीच में कि कुछ लोगों का अवेयरनेस लेवल बहुत 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 ज़्यादा होता है, इसलिए उनको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। उनको उनके सामने कुछ भी रख दोगे ना कोई प्रॉब्लम, वो उसी को अपॉर्चुनिटी बना के उसी से लाखों का बिजनेस खड़ा कर देंगे। ठीक है, और जिसका अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा कम है वो दुखी रहेगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा। और बोलते हैं ना जो लोग, एक डायलॉग बना था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, पता नहीं किस चूते ने लिखा था ये। ठीक है, और ये आदि बेड़ा कर तो इसी बात ने किया हुआ है। और जो लोग कुछ नहीं सोचते वो लोग जॉब करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े एयरवेज में, पता नहीं किस केस में लोगों ने जॉब करते थे, और एक झटके के अंदर पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिला के रखती उसकी इस कोरोना वायरस ने। तो अगर खुद का काम होता है, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, या फिर कुछ सेविंग होती है, अगर आप अवेयर होते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती जितनी फेस कर रहा है हमारा पूरा देश इस टाइम पे। तो क्या रीज़न है कि अवेयरनेस लेवल इतना कम है आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का? क्योंकि 90% जो आपका टाइम है पूरे दिन का, वो आप या तो अपने पास्ट में जी रहे होते हो, या तो अपने फ्यूचर को बारे में सोच के जी रहे होते हो। और इसका भी रीज़न है ऑब्वियसली, आप पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो। इंस्टाग्राम ओपन किया तो जी पहली पोस्ट आ गई, टैग योर बे, तो आपको पता लगा कि शिट यार मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, अच्छा मेरी तो गर्लफ्रेंड थी, पास्ट में थी, उसने मुझे धोखा दे दिया था। आधा टाइम उसी में चल गया। कुछ गाने सुन लिए रोमांटिक, तो उसके बारे में ध्यान चलता गया, पास्ट के बारे में सोचते रहे। ठीक है, और अगर किसी को देख लिया ऑनलाइन बहुत सारा पैसा कमाते हुए, उसकी उम्र आपसे कम है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आधे टाइम इस डिप्रेशन में निकाल दे कि यार मेरे फ्यूचर का क्या होगा यार, मैं कब कुछ करूँगा यार, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और फिर 5-10 मिनट इन चीज़ों के बारे में सोचने के बाद बोलते हैं हटाओ यार, यार पैके लगाओ यार, सुट्टा मारो यार, पबजी खेल लो यार, लूडो खेल लो यार इन्हीं सब में फिर वो टाइम निकलता चला जाता है, और आपको प्रोक्रास्टिनेशन करने की, मतलब काम टालने की आदत पड़ती जाती है। आप ज़्यादा सोच नहीं पाते, आप स्ट्रेस में हो जाते हो। और देखा सोशल मीडिया कैसे हिला देता है हमारी ज़िंदगी को वैसे। और कोई नहीं बताता यार ये चीज़, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कोई नहीं बोलता कि हाँ यार आज फटी पड़ी है या कुछ भी, ऐसा थोड़ी पोस्ट करेंगे। तो ये करेंगे हैविंग फन विद माई फॉरएवर एट पेरिस, ये वो तो यही बोलेंगे, वो तो अच्छा ही दिखाएंगे। तो ये चीज़ अगर अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों ही है यार। या तो उनसे सीखो, उनकी तरह काम करो, ठीक है, या तो फिर बैठ के अपने डिप्रेशन में बैठे रहो। यही सबसे बड़ा रीज़न है। 90% टाइम आप इन्हीं चीज़ों में निकाल देते हो, जिस वजह से आप कुछ कर नहीं पाते। अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, तो प्रेजेंट में कब जियोगे? अवेयरनेस लेवल को गेन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रेजेंट में रहो। और आज के टाइम पे अगर आप 10-15 मिनट अकेले बैठ जाओ ना,
तो दिमाग ऐसी ऐसी चीज़ें आपके, पूरा आपका माइंड ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएगा कि आप अकेले बैठ ही नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है, सोचने का। इसीलिए अवेयरनेस लेवल को गेन करने के लिए आपको प्रेजेंट में ही जीना, और प्रेजेंट में जीने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बिजी रखो, लेकिन बिजी रखो सही चीज़ों में। ऐसे भी आप बिजी ही रखते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सही चीज़ों में मतलब कि सीखो यार, कुछ नया सीख लो, या फिर कोई अपना टैलेंट एक्सप्लोर करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को बिजी रखो। क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, तो देर से देर तो यार आपको रिजल्ट दे देगा। कि मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ने बोला कि अगर आप रोज 2-2, 3-3 घंटे भी काम करते हो ना, तो भी आप 3 या 4 साल में सक्सेसफुल हो ही जाओगे। कंसिस्टेंसी की ये सबसे बड़ी पावर होती है। लेकिन करेंगे ही नहीं, 2-3 दिन बाद छोड़ देंगे, वो छोड़ो, स्टार्ट ही नहीं करते हैं यार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने के लिए, कि मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, कि अगर कुछ भी उनको रियलाइजेशन हो इस चीज़ को लेके, जो भी मैंने पॉइंट बताएं, और वो एक मैसिव एक्शन लें अपनी लाइफ के ऊपर। ठीक है, आप जॉब ही कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपके गोल्स होने चाहिए जो आपको अचीव करने हैं, और एक साइड हसल भी, एक साइड बाय साइड भी आपको एक अर्निंग सोर्स काम करते रहना चाहिए। और बाकी लोग भी, आप अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकते हो यार, उसी के ऊपर काम करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको वही बेनिफिशियल देगा, खुद का ही काम। तो यही मेरा मेन मोटिव था। और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे एक ऑनलाइन अर्निंग करने की, तो मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैंने बताया। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके लिए 8-9 हज़ार इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और आप करना चाहते हो जनरली कोई काम, तो मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको। आप 1 हफ्ता ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप भी वो सेल्स कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग की, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो पैसा कमाया है, कि पहले 1.5 लाख का प्रूफ तो मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में डाल दिया है। तो जब भी वीडियो एंड होगी तो आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा दोनों वीडियोस का, मैं दोनों का डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उस पर पेमेंट प्रूफ देख लेना। जो बाकी का बचता है अभी मैं इस पर दिखा दूंगा अपने पीसी पे, वो भी देख के जाना अगर आपको देखना हो। तो ये मैंने पार्ट इसलिए एंड तक यहीं रखा कि जो लोग अभी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली शायद कुछ करना ही चाहते होंगे यार आप लोग। तो अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, अगर कुछ भी करना है तो अवेयर रहो। अब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, उस इन्फॉर्मेशन को आप एक अपॉर्चुनिटी बनाओ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करो और काम करो यार अच्छे से। अब अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ आने वाले टाइम पे। मेरा भी यही गोल है। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक आईडी है मेरी वहाँ पे, और फिर साथ में काम करेंगे। आप भी मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पेमेंट प्रूफ देखना होगा अभी, बस इसके बाद दिखा दूंगा, ठीक है। तो देख लो आप पेमेंट प्रूफ। तो गाइस लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे ऑनलाइन SBI की मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है, ठीक है। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आपके सामने तो करूँगा नहीं, फिर लॉगिन करके अंदर आपसे मिलता हूँ। तो एज़ यू कैन सी हो चुका हूँ मैं लॉगिन। मेरा नाम लिखा है पूरा यहाँ पे राजेंद्र सिंह, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट स्टेटमेंट में, और यहाँ पे हम डालेंगे जो डेट। अब जो अगर मेरे को आपको पुराने प्रूफ्स देखने हैं तो वो मैंने दिखाए हैं अपने 14 मई तक। तो अभी जो इसमें मैं दिखाऊंगा 14 मई के बाद दिखाऊंगा, जो पुराने आप 2 वीडियो ही हैं मेरे चैनल पे, आप उस पे जाके पुराने प्रूफ देख सकते हो। तो मैं आज 15 से दिखाऊंगा, और आज जो भी डेट है तब तक की देख लो आप। 3 जून है आज, हाँ, तो आज का देख लो। तो 16 को आप क्रेडिट ही देखेंगे हम यहाँ पे। तो 16 को 8300, 18 को 1898, 18 को फिर 4086, और 19 को तो धमाका ही हो गया था। ये $700 एक ही दिन में कमाए थे मैंने। फिर उसी दिन 19 को एक और सेल हुई थी। तो और फिर 25 को ही 2700 2800 की 2, और फिर 26 को हुई थी 6694,
8,245 और 8,000 ये। तो आप देख रहे हो कि एक एक दिन में मैं 15,000 भी कमा रहा हूँ। एक दिन में मैंने 50,000 भी कमाया है इससे। ये ऑनलाइन यही होता है, कब स्केल हो जाए, कब आपको कितना पैसा आ जाए आपको खुद नहीं पता चलता। और 26 तारीख को भी कमाया, उसके बाद 27 को, और 27 को 7561, 27 को 1895, 28 को 8400, 29 को 2800, 2800, 30 को भी, और 30th को 8400, फिर 1 जून को भी 2800, 8400, और फिर 8600, फिर 8600, फिर 1889, फिर 7556। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 लाख या कम से कम 1.5 लाख तक चला जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट है। और 15 तारीख से लेके 3 जून तक मैंने इतना पैसा कमा लिया है। तो अब आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉग आउट। तो यही था पेमेंट प्रूफ। आपको बाकी देखने मेरी दोनों वीडियोस पे दे सकते हो, ठीक है। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ी भी हेल्प करी हो आपको इस वीडियो ने तो कमेंट में मुझे अपनी व्यूज़ बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ठीक है। मेरे लिए वही बहुत होगा, ठीक है। और काम करना है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का, आप वहाँ पे आओ, मुझसे बात करो, हम शुरू करते हैं आपका भी बिज़नेस। 8-9 हज़ार इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा नहीं है, और कोई बार बार रीपरचेज इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 टाइम ही है, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अब अपनी कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।